biology. Here I am with the second part of plant kingdom which is bryophyte. क्योंकि हमने algae पढ़ रखा है और algae के बाद जो second class आता है plant kingdom में वो है bryophytes. आज हम bryophytes के बारे में पढ़ेंगे. So without getting late, let's start this video. bryophyte का यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल का पिक्चर बनाया हुआ है. वैसे तो bryophyte में 3 क्लासेस होते हैं, hornwort, liverwort और mosses. हॉर्नवर्ट का के बारे में एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉर्नवर्ट के बारे में भी. हॉर्नवर्ट मीन्स हॉर्न लाइक अपीयरेंस के वो प्लांट होते हैं और इसके एग्जांपल एंथोसेरॉस है. यहाँ पे मैं लिवरवर्ट और मॉसेस के बारे में पढ़ाऊंगी. मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स कि इनके बॉडी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. लिवरवर्ट में कौन कौन से इनके बॉडी के पार्ट्स होते हैं और मॉसेस के जो प्लांट बॉडी है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ओके, तो सबसे पहले लिवरवॉर्ट को देख लेते हैं. लिवरवॉर्ट में अगर उसके प्लांट बॉडी को देखा जाए तो ये मोस्टली एक लीफ लाइक होता है, थैलस बॉडी ही होता है, लीफ लाइक ही होता है. और इसके ऊपर अगर फीमेल पार्ट है तो उसको आर्कीगोनियोफोर कहेंगे. ओके, आर्कीगोनियोफोर इज द फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. और अगर इस पे मेल पार्ट लगा होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, इट विल बी कॉल्ड एज एंथीरियोफोर. तो एंथीरियोफोर जो है वो मेल पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. इसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे जमा कप भी होंगे जो कि राइजोइड्स से जुड़ेंगे. राइजोइड्स मतलब एक तरह से रूट लाइक अपीयरेंस का इनका पार्ट है राइजोइड्स. ओके, यही सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है. तो ये हमने लिवरवॉर्ट के एग्जाम्पल में मर्केशिया को देख लिया. ओके, अब आते हैं मॉसेस की तरफ. तो मॉस का एग्जाम्पल में मैंने फिनेलिया का पिक्चर बनाया हुआ है. फिनेलिया भी जस्ट एक लीफ के जैसे ही दिखता है. इसमें लीव्स होते हैं, लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें. और इसके जो ऊपर के पार्ट को कहते हैं कैप्सूल, क्योंकि ये कैप्सूल जैसा होता है. और इसके जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को सेटा कहते हैं और लीव्स को लिप्सी कहते हैं. और उसके नीचे जो मेन एक्सिस बना होता है, ठीक है, स्टेम के नीचे का एक्सिस का जो पार्ट है उसको मेन एक्सिस कहते हैं. और राइजोइड्स यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है. मॉसेस में जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं. और ये क्वेश्चन पूछा गया आईसीएमआर में कि मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक राइजोइड्स किस ब्रायोफाइट की किस क्लास में पाए जाते हैं. तो मॉसेस में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल भी पूछा सकता है तो फिनेलिया इसका एग्जाम्पल होगा. ओके, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. स्पोरोफाइटिक यानी स्पोर प्रोड्यूस करने वाली है और गैमेटोफाइटिक यानी कि गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली है. तो जो सेटा के नीचे का जो पार्ट है वो गैमेटोफाइटिक है. और तो हम ब्रायोफाइट के हाइलाइटेड कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. जैसे कि आप भी जानते हैं कि मैंने पहले बताया कि ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है. एम्फीबियन मीन्स उनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कंप्लीट करने के लिए लाइट सॉइल की जरूरत भी पड़ती है प्लस वाटर की भी जरूरत पड़ती है. सॉइल में वो जिंदा रह सकते हैं बट फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज दे नीड वाटर, क्योंकि उनके जो मेल गैमेट्स है उनको स्विम करके जाना होता है टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सकें. Okay, so they are amphibian of plant kingdom because they need water for their reproduction. Second point है they grow in dampy areas. dampy यानी कि दलदली एरियाज में अगर वो ग्रो करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पानी भी होना चाहिए, सॉइल भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए ताकि उनका दोनों जो है रिप्रोडक्शन प्लस उनका लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाए वहीं पे. सो दे ग्रो इन dampy areas. थर्ड जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक उनका है कि दे हैव नो ट्रू रूट, नो ट्रू लीव्स, नो ट्रू स्टेम. तो ट्रू कुछ भी नहीं है उनके पास. नो ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट, इन तीनों में से उनके पास कुछ भी ट्रू नहीं है. बट क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजोइड्स. तो ये तीनों है लेकिन लीफ लाइक है, स्टेम लाइक है और रूट लाइक है. कुछ भी ओरिजिनल नहीं है इनके पास. चौथा जो इनका कैरेक्टर आता है, उनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक. ओके, लाइफ साइकिल और ये हैप्लॉइड होते हैं. इनका जो मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है. मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड.
पास जो है अपने क्रोमोसोम का हाफ पार्ट ही रहता है, मतलब एन। ये 2n, मतलब ये हमेशा म्यूसिस ही करेंगे, माइटोसिस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो तीसरा छठवां जो इनका मेन हाईलाइट कैरेक्टर है कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। गैमेटोफाइटिक इसमें डोमिनेंट है। गैमेटोफाइटिक और दूसरा है स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज में गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोरोफाइटिक कंडीशन तब आती है जब इनको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है प्रोडक्शन के लिए, देन दे अंडरगो स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल। और अगर उनका कंडीशन फेवरेबल है तो वो गैमेट अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो दे अंडरगो गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल स्टेज। तो गैमेटोफाइटिक जो पार्ट होता है इसमें 2 सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा है लिवर वर्ड एग्जाम्पल में, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया। आर्किगोनिया जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथ्रीडिया जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो गैमेटोफाइटिक में 2 पार्ट होंगे और स्पोरोफाइटिक में ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, ब्रायोफाइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स हाईलाइटेड कैरेक्टर्स। तो आइए हम देख लेते हैं ब्रायोफाइट की 3 क्लासेस के बारे में। फर्स्ट क्लास है हॉर्नबर्ड, सेकंड क्लास है लिवरबर्ड और थर्ड क्लास है मॉसिस। तो हॉर्नबर्ड के बारे में मैंने बताया कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट थोड़ा सा आप जान लीजिए फॉर योर नॉलेज। हॉर्नबर्ड में क्या होता है कि इसके जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल मैंने आपको दिखाया था मॉसिस में, तो कैप्सूल जो होते हैं वो हॉर्न लाइक होते हैं। कैप्सूल इज हॉर्न लाइक, इसलिए इन्हें हॉर्नबर्ड कहा जाता है, हॉर्न लाइक। इसी की वजह से इनका नाम जो है हॉर्नबर्ड पड़ गया। और इसको एक और नाम से बुलाते हैं स्मॉल हॉर्न लाइक प्लांट, स्मॉल हॉर्न लाइक प्लांट। इसके एग्जाम्पल जो है वो है एंथोसेरॉस, एग्जाम्पल याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं इनकी क्लासेस से मेनली। और लिवरबर्ड में आते हैं, तो लिवरबर्ड का नाम क्यों लिवरबर्ड पड़ा, क्योंकि देखिए हॉर्नबर्ड का नाम पड़ा क्योंकि इसका जो अपीयरेंस कैप्सूल का था वो हॉर्न लाइक था। लिवरबर्ड का नाम लिवरबर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसका यूज जो है अर्लियर टाइम में लिवर अलाइनमेंट यानी कि लिवर में कोई प्रॉब्लम अगर होता था उसको सही करने के लिए किया जाता था। तो लिवर को सही करने के लिए इसका यूज किया जाता था, इसलिए इसका नाम लिवरबर्ड पड़ गया। इसको हेपेटोसेरस भी बोलते हैं क्योंकि हेपेटिक मतलब लीवर होता है। तो used in earlier it was used in curing liver alignment, liver disease भी ले सकते हैं आप। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जो है स्मॉल इसके जो प्लांट में स्पेशलाइज्ड जो गेमा कप होता था, गेमा कप, वो अराइज कर, वो जब अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होता था उसके बाद वो नया प्लांट ग्रो करता था। तो गेमा कप जो है वो न्यू प्लांट बॉडी को गिवराइज करता है इसमें आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी, न्यू प्लांट। इसके एग्जाम्पल है एमआर से आप इसको याद कर सकते हैं, लिवरबर्ड के एग्जाम्पल के लिए आप एमआर याद कर सकते हैं, मर्केशिया और रेसिया। मर्केशिया का मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया पहले, और रेसिया ये इसके एग्जाम्पल है, मर्केशिया एंड रेसिया। अब आते हैं मॉसिस में। सबसे इम्पोर्टेंट है कि दे अपीयर ट्री लाइक, ओके, ट्री लाइक इनका अपीयरेंस है, बुशी अपीयरेंस है, इसलिए इनको मॉसिस कहा जाता है। ये इनके पास लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं, लीव्स आर प्रेजेंट, मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको, लीव्स प्रेजेंट थे, सेटा के नीचे लीव्स प्रेजेंट, ओके। और फिर जो इनकी लाइफ साइकिल होती है वो गैमेटोफाइटिक जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, गैमेटोफाइटिक
गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल होती है इनकी। गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। तो जो प्रोटोनीमा स्टेज है, प्रोटोनीमा, दे गिव राइज टू स्पोर्स, एंड जो लीफी स्टेज है, दे गिव राइज टू गैमेट्स। मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन को ये लीफी स्टेज गिव राइज करता है। उसके बाद आते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए आप SPF याद कर सकते हैं, SPF। ओके, एस से हो जाएगा स्पैगनम, स्पैगनम। P से हो जाएगा पॉलीट्रिकम, और F से हो जाएगा फ्यूनेरिया। इसके भी एग्जाम्पल कहाँ पे पूछे जाते हैं, स्पैगनम, पॉलीट्रिकम और फ्यूनेरिया, SPF। इससे आप इसका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द थ्री क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट एंड मॉसेस। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, कैसे इनका यूज़ क्या है। ब्रायोफाइट की कुछ यूजेस। मॉसेस का यूज़ जो है वो यूजुअली जो किया जाता है हर्बेशियस के फूड के लिए। हर्बेशियस जो एनिमल्स हैं वो मॉसेस को खाते हैं, तो हर्बेशियस फूड लिख सकते हैं इसको। हर्बेशियस एनिमल जो इसको फूड के रूप में यूज करते हैं। सेकेंड जो मॉसेस का और यूज है वो है दे आर यूज टू डिकम्पोज द रॉक्स। ओके, तो रॉक को डिकम्पोज करते हैं ताकि वो दूसरे सारे प्लांट के लिए उसको सॉइल दे सके। डिकम्पोज रॉक, मॉइस्ट डिकम्पोज रॉक्स। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्पैगनम का। स्पैगनम ये भी मॉस का ही एग्जाम्पल है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के रूप में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो वाटर होल्डिंग इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि फिशेस को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कराया जाता है तो उसको स्पैगनम में पैकिंग, स्पैगनम की जो लीव्स है उसको लेकर पैकिंग किया जाता है, तो उसके वाटर जो है वो लूज नहीं होती है। वाटर जो है मॉइस्ट कंडीशन में ही वो फिश रहती है, वो खराब नहीं होती है। तो स्पैगनम को पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है। और स्पैगनम जो है उसका एक और यूज है कि ये जो है वो पीट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, एंड इट गिव्स एनर्जी। तो इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है और पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। मॉसेस को हर्बेशियस फूड के रूप में यूज़ किया जाता है और रॉक्स को ये डिकम्पोज भी करता है। तो दिस आर सम यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक, एंड अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है जिन्होंने UP, PGT, TGT और भी सारे बायोलॉजी के एग्जाम्स का फॉर्म भर रखा है, देन डू शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।